जिला जो है काफी तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। देखा है कि कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद दिखा है हमेशा, और ये इस बार भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस की ये बारी है कि कांग्रेस वाकई में अपने बातों पे खरी उतरती है, फिर परिवारवाद हावी रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर 19 अप्रैल बस्तर लोकसभा में मतदान होना है। हम इस वक्त सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा में बस्तर लोकसभा से आता है। यहाँ पर हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार मुद्दे क्या रहेंगे और युवा तौर पर यह युवा तौर पर आप क्या कहना चाहिए, बस्तर लोकसभा में क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बस्तर लोकसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो रोजगार का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे रोजगार के लिए काफी संसाधन है। जैसे यहाँ पे उद्योग खुल जाएंगे। हमारे दक्षिण बस्तर क्षेत्र में काफी सारे खनिज संपदा है जिसमें उद्योगों की जरूरत है। और वर्तमान सांसद ने पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से एक बार भी उन्होंने इस बारे में कोई भी आवाज दिल्ली के सदन में नहीं उठाई है। तो यहाँ पे उद्योग एक बहुत बड़ा एक विषय है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे रेलवे लाइन है, हमारे पड़ोसी राज्यों से होकर रेलवे लाइन बिछ रहा है, मगर हमारा जो क्षेत्र है उसमें रेलवे लाइन का विस्तार काफी समय से लंबित है। तो उस ओर भी अगर ध्यान दिया जाता तो काफी सारा विस्तार हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो पूर्व के सांसद रहे हैं पिछले वाले, उन्होंने अपना आवाज बुलंद नहीं किया। और हम अगली बार जो भी सांसद निर्वाचित होगा उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि वो कम से कम इस 2 क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें, ताकि यहाँ पर के युवाओं को रोजगार मिल सके और आजीविका का साधन मिल सके। बस्तर लोग सुकमा जिले में खनिज संपदा काफी है, उधर उद्योग काफी यहाँ पर शासन आया, भाजपा भी शासन किया और कांग्रेस भी किया, लेकिन इस ओर जो है उद्योग के लिए कोई आगे नहीं आता। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरी मीडिया जगत के साथ साथ लगभग पूरे भारत देश को मालूम है। तो अगर इस क्षेत्र में विकास की बहुत सारी संभावना है और ये स्थानीय लोगों के ऊपर है कि वो कैसा विकास चाहते हैं। और अगर स्थानीय लोग जागरूक होकर के यहाँ पे सरकार के साथ समन्वय बना के एक प्रकार से विकास में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा दक्षिण बस्तर सुकमा जिला जो है काफी तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर होगा, जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? लोकसभा चुनाव बस्तर जो लोकसभा है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे? आप पत्रकार भी हैं, आप क्या मुद्दे देखते हैं? देखिए, बस्तर लोकसभा में अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं और इस समय मुद्दे तो विकास को लेकर ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि हम पिछले कुछ समय में देखें कि नक्सली गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। नक्सली गतिविधियों पे भी फोकस रहेगा लोकसभा मुद्दा पे, कि जो भाजपा पार्टी जो छत्तीसगढ़ में अभी अपनी सरकार बनाई है वो नक्सल विषय पे क्या चर्चा करते हैं। हालांकि कल जो विष्णुदेव साय है उन्होंने कहा कि अगर नक्सली वार्ता करने को अगर तैयार है तो हम जो उनके जायज मांगे हम उस पर बात सुनेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। और रही बात दूसरी, अब तक बस्तर में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ये चर्चा का विषय है, जो कि जो कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है परिवारवाद को लेकर, वो इस बार यहाँ पर भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जरूर करेगा। और जैसे कि अभी विधानसभा के बाद एक माहौल अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के पास मोदी की गारंटी और राम मंदिर को लेकर जो बड़े मुद्दे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे हावी है। तो ये लोकसभा के बड़े मुद्दे हो सकते हैं और शायद आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव इसी के आधार पर ही हो रहे हैं। जिस तरह से अभी खबरें आ रही थी, कवासी लखमा अपने पुत्र को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, ऐसी हो रही थी कि अपने पुत्र को टिकट दिलाने के लिए हो रहा था, तो इस पे ये माहौल था। क्या ये कारण हो सकता है यहाँ पर टिकट? देखिए, ये हमेशा से हमने देखा है कि कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद दिखा है हमेशा, और ये इस बार भी देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। और ये चैलेंज भी एक तरफ से कांग्रेस के लिए, जो कि कांग्रेस हमेशा से ये बोलती आई है कि हम परिवारवाद नहीं करते, हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच से लोगों को चुन के लाते हैं। तो ये सही समय है उनके लिए अपने आप को साबित करने का, प्रूफ करने का कि वाकई में आप जनता के लिए है कि नहीं। क्योंकि बीजेपी ये साबित कर चुकी है, नए नए प्रत्याशियों को विधानसभा में भी उतारी है और लोकसभा में भी उतारी है। ऐसे में अब कांग्रेस की ये बारी है कि कांग्रेस वाकई में अपने बातों पर खरी उतरती है, फिर परिवारवाद हावी रहेगा। और युवा पत्रकारों से बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके नजर में? सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सुकमा जिले में
अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारी समस्याएं, आज भी पेयजल के लिए लोग वहाँ परेशान हैं। वह सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाई है। केंद्र में जो भी सरकार रहती है, स्टेट में जो सरकार रहती है, वह सारे 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जहाँ के वहीं रहते हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस अंदरूनी इलाकों में डेवलप हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल। और इसके अलावा सुकमा जिले में NH30 है, जो नेशनल हाईवे है, तो उस सड़क को कई साल हो गए हैं, सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को आने-जाने में काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ लोकसभा चुनाव को देखते हुए कम से कम सरकार को ये चीज़ तो घोषणा करना चाहिए, ताकि यहाँ 4 लेन सड़क बन सके, क्योंकि रोड के सिर्फ सड़क मार्ग है, इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए समस्या है। जबकि रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पहुँच रही है और सुकमा नहीं पहुँच रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार उन्मूलन के काम करना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसे छोटे उद्योग स्थापित हो, क्योंकि यहाँ बड़े उद्योग तो आ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम छोटे उद्योग की शुरुआत हो, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। क्योंकि रोजगार नहीं होने से यहाँ के ग्रामीण बड़ी संख्या में दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। ये यहाँ की कई सारे समस्या है। निश्चित रूप हमारे साथ और भी बात करते हैं। भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया बस्तर लोकसभा में और पूरे 11 जगह घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर छत्तीसगढ़ में किया गया, लेकिन अभी भी कई सीट पे अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है संभावित पराजय के भय से प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही कि कौन बेहतर होगा। और दूसरी बात, ये कांग्रेस में परिपाटी है परिवारवाद का। ये कांग्रेस के जो नेता है अपने परिवारवाद से उभरेंगे तब तो जाके प्रत्याशियों की घोषणा कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे एक परिवारवाद का मुद्दा परिवारवाद हावी होने के कारण इनका प्रत्याशी घोषणा होने में लेट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही परिवार है निश्चित तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो विशिष्ट कार्यकर्ता होते हैं, जो कोई अलग से परिवार से नहीं आते, वो आम कार्यकर्ता होते हैं। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी घोषित करने में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये सबसे NH30 की हालत खराब है और बस्तर में रेल की लगातार मांग उठती है कि रेल डायरेक्ट जुड़ना चाहिए बस्तर से। इस पे आप क्या कहेंगे? जगदलपुर से कोंटा जो मुख्य मार्ग NH30 है वो हमारी लाइफलाइन है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में है। ये नेशनल हाईवे उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इस दिशा में अभी काम शुरू हो चुका है। लगभग नेशनल हाईवे में अभी काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है वहाँ पे, है ना। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत गंभीर भी है इस विषय को लेकर कि जो ये रोड है मार्ग है नेशनल हाईवे 30 बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है और हमारे लिए सुकमा जैसी जगह के लिए तो ये लाइफलाइन है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और काम तो लगभग शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द बेहतर रोड बन जाएगा। रेल कनेक्टिविटी के लिए तो रेल कनेक्टिविटी भी एक प्राथमिकताओं में तो है। निश्चित तौर पर हम भी जब भी मौका मिलता है हम अपनी सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करते रहते कि सुकमा को भी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोग भी सुगम यातायात सहित इसका लाभ ले सके, सुगम यातायात का लाभ ले सके। हम हमारी प्राथमिकता में रहता है। हम रेल मार्ग के लिए जब मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सुकमा जो स्थानीय इकाई है वो भी लगभग माननीय मंत्रियों से बातचीत करते रहती है कि ये रेल कनेक्टिविटी से सुकमा भी जोड़े। निश्चित रूप से बस्तर लोकसभा चुनाव में बस्तर की स्थानीय मुद्दे के साथ ही जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि अब मई में जब लोकसभा चुनाव होंगे जनता किसे अपना मत देती है। धर्मेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ तक, सुकमा।